समझ में आई। महिमा गुरु ने बताई, बात हमरी समझ में आई। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, और किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। ओ किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आंख ने, आंखें तो सबके हैं, सूझ किसके पास है? सूझ नामदेव जी के पास है। सूझ नामदेव जी के पास है क्या कि कुत्ते ने घी की कटोरी रोटी उठाई, भगवान के लिए भोग लगाने के लिए बनाई, कुत्ता उठा लिया, तो नामदेव जी ने घी का कटोरा और अरे प्रभु प्रभु घी और लगा लीजिए, अरे ठाकुर जी, अरे नारायण प्रभु सूखी रोटी आपके गले नहीं उतरी, थोड़ा घी लगा लीजिए। और जा कर के इतना दौड़े कि कुत्ते को घेर लिया, कुत्ता ही पछाड़ खा के गिर पड़ा। कुत्ता गिर पड़ा तो नारद जी, नामदेव जी कुत्ते को सहलाने लगे, बोले प्रभु आपने रोटी नहीं खाई, आप गिर पड़े, आपको चोट लगी होगी। प्रभु बहुत बुरा हुआ, मेरी गलती है, मुझे दौड़ना नहीं चाहिए था घी का कटोरा लेके, मैंने भला काम किया, घी का लेके आया। प्रभु भगवान साक्षात प्रकट हो गए। क्यों? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, हो गए प्रकट। बोले नामदेव तुम मुझे कुत्ते में देखते हो? बोले प्रभु ऐसी कोई जगह हो बताओ तो जहां ना हो आप, जहां आप नहीं हो बता दीजिए मुझे, मैं मान लूंगा, उस दिन से आपकी भक्ति छोड़ दूंगा। भगवान बोले बात तो सत्य है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, राम जी की माया है, सब राम जी की माया है। ओ मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, राम जी की माया है, राम जी की माया है। राम जी कहाँ कहाँ समाये हैं? रावण की जिंदगी में भी राम समाये हुए हैं। पूछो कैसे? रावण की पत्नी का नाम क्या है? मंदोदरी। और रावण का नाम क्या है? रावण। रावण का पहला अक्षर रा, मंदोदरी का नाम का पहला अक्षर मा। अरे उसकी जिंदगी में भी राम समाये हैं। राम जी से कुछ खाली नहीं है। दर्शन शास्त्र के बिना अध्यात्म को न जाना जा सकता, न समझा जा सकता। दर्शन शास्त्र से जब देखोगे तो समझ में आएगा कि ये जो कुछ है सब दिव्य है, मंगलमय है, कल्याणकारी है, कोई मोह नहीं है। मोह शब्द का केवल इतना अर्थ है अज्ञान। अज्ञानता ही हमारे जो है उसी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है मोह। क्योंकि यदि लगाव नहीं होगा तो पति पत्नी के प्रेम से उत्पन्न हुए उन परमात्मा को एक स्त्री वक्ष स्थल से लगा के अपनी करुणा स्नेह वात्सल्य ममता का अमृत कैसे पिलाएगी? उसमें लगाव ही नहीं होगा, कैसे कर सकती बताओ? आप सब तो माताएं हो, बता दो मुझे। लगाव है ही नहीं। अनुराग नहीं होगा तो पल्लू में छुपा के क्यों पिलाएगी? उघाड़ के पिलाएगी, लो जी खोल के पियो सब लोग, चलते फिरते जिसका मन कर रहा सब लोग पी लो। अनुराग है। अनु यानी राग है, लेकिन अनु जुड़ा, अनु यानी शिष्टाचार, सभ्यता, मर्यादा, मैनर्स, एटिकेट के अंतर्गत वो चीज चल रही है, अशिष्टता में नहीं। लगाव, अपनापन, अनुराग, ममता और फिर दुलार। दूध पिलाने के बाद पी लिया मैं, ले मैं लाल को नजर ना लगे। सबने किया है, कोई ऐसा खड़ा कर दो हाथ जिसने नहीं किया ऐसा। मैं ना गुरुजी मैं तो दूध की धुली, मैंने ऐसा ना किया, मैं चक्रों में ना पड़ती। सबने यही किया है। तो किया किसने? जो ये किया ये सब क्या है?
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सबने भगवान की ही सेवा की है, लेकिन कैसे की? मोह से ग्रस्त होके। मोह यानी अज्ञान, अज्ञान यानी हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये भगवान है। हम तो उसको पुत्र समझते हैं, पोता समझते हैं, अपना समझते हैं, ये समझते वो समझते और जाने क्या क्या समझते। कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये भगवान की सेवा है और ये भगवान ही मेरे लिए आए हैं। ये भगवान की मुझ पर कृपा है कि मुझ अभागन को, मुझ निपोती को गोद हरी करके दी, मेरी कोख को धन्य किया। ये भगवान है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। गर्भ में कौन आता है? भगवान ही तो आते हैं। अगर भगवान नहीं आते होते, विश्व के अंदर तमाम इनफर्टिलिटी सेंटर खुले पड़े, इंजेक्शन भोंक भोंक के मरे गए, लाखों रुपया कमा रहे, आज तक बच्चे नहीं पैदा कर पाए। लेकिन भगवान की कृपा होती तो भगवान गर्भ में आ जाते हैं। जब हमारे पास, हमारे आदरणीय शास्त्री जी से विद्वान, उद्भट विद्वानों के पास लोग आते, शास्त्री जी कुछ करो उपाय, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है, संतान गोपाल यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, तब संतान पुत्र होते हैं। ये कथा भी जिस श्री राम कथा हो रही है, इसी उपलक्ष्य में हो रही है। गर्भ में पड़े हुए बच्चे को अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कह दिया कि कन्या है, खत्म करा दो। मेरे सामने बात आई, मैंने कहा जिंदगी में ऐसा मत करना, हो जाए मुझे दे देना, लेकिन ऐसा मत करना। अरे गुरु जी कुछ जादू कर दो, अंदर गोल मट्ठा कर दो कि अंदर ही अंदर लड़का हो जाए। हाँ, हंसने की बात नहीं, कटु सत्य है, सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपको। शास्त्री जी ने दिन रात की मेहनत एक कर दी। 12 ब्राह्मणों ने लग करके अनुष्ठान रात दिन एक किया, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखा, भूखे प्यासे। खुद मैंने यहाँ लग के किया। भगवान की कृपा से राम जी से सुंदर संस्कारों का बालक उत्पन्न हुआ, जिसको डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड में कह दिया था कि लड़की ऐसे खत्म करा दो। ये क्या है? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान ही सबके गर्भ में आते हैं। जब यत्र तत्र सर्वत्र भगवान ही हैं, प्रभु श्री राम ही हैं, कण कण में भगवान व्याप्त हैं, फिर हम उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से दूर क्यों हैं? उनसे विमुख क्यों हैं? उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है कि हमारे जीवन में किसी संत सद्गुरु का समावेश नहीं है। हम किसी संत सद्गुरु के कृपा पात्र नहीं हैं। हम किसी संत सद्गुरु की शरणागति में नहीं हैं। इसलिए हमें ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि गुरु का तो काम ज्ञान देना है। गुरु ज्ञान करा देता, देखो तुम्हारी पत्नी है, लक्ष्मी का स्वरूप है, उसका अनादर मत किया करो, उसका सम्मान किया करो। कभी कोई भूल चूक कर दे, कोई बात नहीं, इग्नोर कर जाओ। गुरु बताएंगे, पुलिस वाले नहीं बताएंगे, वकील तो कभी नहीं बताएगा। वकील तो कहेगा एक काम करो, तलाक का मुकदमा डालो, अभी दूसरी शादी करवाएंगे तुम्हारी। गुरु ऐसे नहीं कह सकते। गुरुजन कहते नहीं, तुम्हारी पत्नी में 1000 बुराइयां हैं, कोई बात नहीं, फिर भी ध्यान रखो, सिंदूर तुम्हारे नाम का ही मांग में लगाती है, व्रत तो तुम्हारे लिए ही करती है। अरे कुछ ना करे, सारी बुराइयां दुनिया की उसी के अंदर हैं, लेकिन तुम्हारे खानदान में चिराग जलाने वाला कुलदीपक उसी ने तो तुम्हें दिया है, इसलिए उसकी गलतियां माफ कर दो, उसको क्षमा कर दो। ये शिक्षा कौन देगा? गुरु दे सकते हैं, पुलिस वाले और वकील मुकदमा डॉक्टरी नहीं दे सकते। हमारे जीवन में संत सद्गुरु का समावेश नहीं है, इसलिए हम अपने घर की महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, बच्चों पर अत्याचार करते हैं, पड़ोसियों पर अत्याचार करते हैं, रिश्तेदारों पर अत्याचार करते हैं। क्यों? हमारे जीवन में दर्शन शास्त्र है नहीं, फिलॉसफी है नहीं, अध्यात्म को हम जानते नहीं, धर्म कर्म भक्ति को जानते नहीं। बस घंटा बजाना, शंख बजाना, धूप बत्ती जला ली और समझ लिया हम भक्त हो गए। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। हमारे जीवन में हम भगवान